हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग खूब मन लगा के अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेट का पेपर हो रहा है। पेट का पेपर हो रहा है, काफ़ी सेंटर अपने शहर से दूसरे शहर गए हुए हैं, दूसरे शहर के बच्चे अपने शहर आए हुए हैं जो पास के एरिया में नहीं दिया गया है। आज हमने देखा था मार्केट में जाते वक्त कि काफ़ी बच्चे आए हुए थे, काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोग तो ऐसा ही हम रास्ते में काफ़ी देख रहे थे कि भीड़ है। तो इस भीड़ की दुनिया में हम लोगों को सबसे आगे कैसे निकलना है, क्या निकलना है, कब निकलना है और किस तरीके से निकलना है, तो आप लोग इसके बारे में आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो जैसा कि पहले हम प्राइवेट पढ़ा रहे थे, कहीं पे कोचिंग में पढ़ा रहे थे, करीब 6 7 8 महीने तक पढ़ाया हुआ था। उसमें काफ़ी था, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली थी हमको। करीब वहाँ पे पढ़ा रहे थे 8 9 महीने से ज़्यादा ही पढ़ाया था। कुछ ऐसा था, लॉकडाउन लग गया था, हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा था पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के साथ साथ हम काफ़ी समय तक जैसे कि देखा था कि तैयारी करने से कहते नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुधार। ऐसा होता है कि पढ़ते 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 हम लोगों को इतना नॉलेज हो जाता है कि क्या होता है कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके होते हैं और पीछे के मेन पॉइंट पे हम लोग जाना ही नहीं चाहते हैं या जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। सिर्फ पढ़ते रहो, कभी कभी तो आप लोगों को कभी ना कभी तो नौकरी मिलेगी ही। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि डिमोटिवेट होकर घर में बैठ जाओ। अगर पढ़ाई के लिए आप लोग इच्छुक हैं या मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग एक बात को ध्यान में रखना कि किसी की बातों को, किसी की भी, कोई भी आप लोगों को ऐसे रास्ते में चुना है हम लोगों ने या आप लोगों ने या सबने पढ़ने वाले बच्चे, कि आप लोगों को कोई ना कोई मिलेगा ही डिमोटिवेट करने के वाला, कि कहाँ पर, हाँ यहाँ पर पढ़ा रही हो या पढ़ा रहे हो, कि आप लोगों को कहाँ जॉब नहीं मिल रही, इतने दिन से या तैयारी कर रही हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं किया या पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, तो ये लोग बहुत तरह की बातें करेंगे। तो सबसे अलग हट जाइए आप लोग। क्या है, सबसे मिलना जुलना बंद कर दीजिए। किसी का फ़ोन भी आता है तो सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखिए, किसी का फ़ोन उठाइए ही मत। अगर डिमोटिवेट करने वाले लोग आपको फ़ोन करें तो फ़ोन ही मत उठाओ। मेरा तो ये फंडा होता है कि मैं किसी से बात भी नहीं करती। सबको यहाँ पे मेरे रिश्तेदार कजन सबको ही गुस्सा हो जाता है हमसे कि ये बात नहीं करती है, अपने में व्यस्त रहती है, घमंडी हो गई है, कैसे हो गया है। पर मुझसे इससे कोई मतलब नहीं होता है। मैं ज़्यादातर किसी का भी फ़ोन नहीं उठाती। मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, अपने घर का काम करती हूँ, करने के बाद जितना भी टाइम मिलता है उतना मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। एक बेटा भी है मेरा, उसको भी मुझे देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती हूँ। इतना काम होने, पूरी घर के अकेले होने के बावजूद हमें इतना ज़्यादा काम होता है कि काम के बीच में हम निकालते रहते हैं अपने टाइम के लिए। अगर मुझे 2 घंटे भी टाइम मिलता है या 1 घंटे भी टाइम मिलता है, तो हम लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा-सा ही देख लें। इससे एक हैबिट बन जाती है या आदत जिसको कहते हैं, कि जिसकी आदत लत लग जाती है कि बिना पढ़े नींद नहीं आती है। वैसा ही आप लोग भी करिए। क्या है, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है 24 घंटे में, अगर सबको छोड़कर नातेदार, रिश्तेदार को सबको भूल जाइए 6 महीने के लिए आप। 6 महीने के लिए आप सबको भूल जाइए। जो लोग पीछे से ताना मारते हैं कि हाँ, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कुछ में हो नहीं रहा है इनका या कुछ होगा नहीं, तो सबसे दूर हट जाइए। सबसे दूर हट के केवल पढ़ाई करिए। सब उससे बात ही करना बंद कर दीजिए। जब बात करेंगे नहीं तो कोई टेंशन होगी नहीं, तो फ्री माइंड से आप पढ़ाई करेंगे। वही लोग जो आपके पीछे बुराई कर रहे हैं, वही लोग एक दिन आपको ही प्रशंसा करेंगे कि हाँ, इतने दिन से पढ़ाई किया या किसी बात ना करने का, वो इतना बढ़िया लेवल पे उसने नौकरी पा लिया या कुछ भी हो। इस तरह के लोगों की बातों फिर सुनने को मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को कि इससे कि हाँ, नौकरी मिल गई। तो कहते हैं ना, नौकरी मिल जाती है, पैसा हो जाता है तो सभी इज्जत करने लगते हैं, और जब तक नौकरी नहीं होती तो कोई इज्जत भी नहीं करता है। चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो या अच्छा खासा पैसा कमाता हो, तो उसकी ही इस समाज में इज्जत होती है। आप लोग 6 महीने के लिए गायब हो जाइए।
अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। जितना टाइम है इधर-उधर की बातों में मत पड़िए। नातेदार, रिश्तेदार मुझे भी लोग बहुत कहते थे। मुझे भी वो कहते थे कि हाँ, प्राइवेट में पढ़ाती हो, कहीं नातेदारी, रिश्तेदारी नहीं जाते थे हम, मना कर देते मुझे नहीं टाइम है। तो लोग कहते थे हाँ, पढ़ाती तो है प्राइवेट में लेकिन देखो टाइम ही नहीं मिलता, छुट्टी ही नहीं मिलती है। ऐसा है, वैसा बहुत बुराइयाँ हमको भी सुनने को मिली हैं। लेकिन हमने सबको छोड़ दिया। सबसे बातचीत करना छोड़ दिया, मिलना-जुलना छोड़ दिया, नातेदारी, रिश्तेदारी भी बहुत कम ही जाते हैं। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि जब कोई बार-बार बोलता है ये कि हाँ, अभी इतने दिन से पढ़ रही हो या कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग 6 महीने के लिए गायब हो जाइए, नातेदारी, रिश्तेदारी सब कुछ भूल कर आप केवल पढ़ाई करिए। जो लोग आपकी बुराई करेंगे वही एक दिन आपकी प्रशंसा भी करेंगे। उन जो लोग आपसे हाथ मिलाना नहीं पसंद करते हैं, वो लोग एक दिन आपको बुला-बुला कर हाथ मिलाने के लिए कोशिश करेंगे। ये होती है पैसे की और नौकरी वाले की और बिना नौकरी वालों की ताकत होती है कि हाँ, पैसा होता है तो लोग इज्जत देते हैं, पैसा हो नहीं हो रहता है तो कोई इज्जत नहीं देता है। या गवर्नमेंट नौकरी होती है, लोग उससे फिर अपनी वाहवाही में लग जाते हैं कि हाँ, हम तो कह रहे थे कि हाँ, इसका होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कहीं न कहीं नौकरी पाएगा ही। जो लोग बुराई करते थे वही आपके मुँह पे बड़ाई भी करते रहेंगे, पीठ पीछे भले भी कुछ कहें। लेकिन सामने से यही करेंगे और कहेंगे कि हाँ, इतने दिन से पढ़ रहा था, हम तो कह ही रहे थे कि हाँ, नौकरी मिलेगी, आज मिल गई, ये है, वो है। तो आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ते-पढ़ते जितनी भी तैयारी हो सके टीजीटी की, पीजीटी की पेट का पेपर तो होने ही वाला है। टीजीटी में हिंदी व्याकरण को अच्छे से रट डालिए। हिंदी व्याकरण के वासुदेव नंदन शरण अग्रवाल जी की बुक बेस्ट बुक है, उसको एकदम ध्यान से पढ़ डालिए। और टीजीटी में क्या है, इंटर की जो बुक आती है और गद्य है, पद्य है, दोनों बुकें हैं, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। हाई स्कूल की 9th की वो बुकें जो आप लोगों के पास होगी या किसी से ले लीजिए, हाफ रेट पे ले लीजिए, कुछ भी हो, बट उसको पढ़ डालिए। सब अच्छे से एक-एक चैप्टर क्लियर कर लीजिए, फिर जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें आप लोगों की अच्छी से तैयारी हो जाएगी। अच्छे से एक अभी तो पेट का उसका टीजीटी, पीजीटी का कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन हो सकता है इलेक्शन के पहले-पहले ये पेपर तो करवाना ही करवाना होगा उनको। कि करवाएँगे पेपर तो कोई ना कोई करवाएँगे ही या कोई चाहे आयोग बदलेगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पेपर तो करवाएगा ही। तो इसलिए आप लोग धीरे-धीरे तैयारी करिए। एक दिन में एक-एक किताबें को तैयार करके अच्छे से पढ़-पढ़ के पढ़िए, रटिए कम, समझिए ज़्यादा। अगर कहाँ से होता है रटना, रट्टू से कहते हैं ना, रट्टू तोता हो गया, तो रटना नहीं है, सिर्फ़ समझना है उसको। बारीकियों को उनके समझना है कि कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ उठाना है, क्या चीज़ छोड़ना है। लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। आप सबसे मिलना-जुलना बंद कर दीजिए। ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे सबको कि हाँ, इनको नौकरी नहीं मिलेगी या कुछ भी हो। सुनने को तो बहुत मिलेगा, लेकिन सबसे बातचीत बंद कर दीजिए। अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़िए। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, नमस्कार।